हमास की जंग बेहद आक्रामक हो गई है। जंग में अब तक दोनों ओर से 4000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। 10 लाख से अधिक लोग उत्तरी गाजा छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। इस बीच हमास ने बड़ा दावा किया है। हमास का दावा है कि इस्राएली सेना ने गाजा के एक अस्पताल पर हमला कर दिया है, जिसमें अब तक 500 लोगों की मौत की खबर है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल की ध्वस्त इमारत के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मंत्रालय के मुताबिक अगर इस हमले की पुष्टि हो जाती है तो यह हमला 2008 के बाद से लड़े गए 5 युद्धों में अब तक का सबसे घातक इस्राएली हमला होगा। आपको बता दें कि गाजा शहर के कई अस्पताल सैकड़ों लोगों के लिए शरण स्थल बन गए हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस्राएल द्वारा शहर और आसपास के इलाकों के सभी निवासियों को दक्षिणी गाजा पट्टी में खाली करने के आदेश के बाद उन्हें बमबारी से बचाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने गाजा में अल अहली अरब अस्पताल पर हुए इस्राएल के हवाई हमले की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि WHO उत्तरी गाजा में अल अहली अरब अस्पताल पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता है। प्रारंभिक रिपोर्ट में सैकड़ों मौतें होने की बात कही गई है। हम नागरिकों की तत्काल सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की मांग करते हैं। आपको बता दें कि फलस्तीन में शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा कि गाजा के अल मगाजी शरणार्थी शिविर में उसकी तरफ से संचालित एक स्कूल पर इस्राएली हवाई हमले में 6 लोग मारे गए हैं। इस्राएली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी का कहना है कि अस्पताल में हुई मौतों पर अभी भी कोई विवरण नहीं है। उन्होंने कहा कि हम विवरण प्राप्त करेंगे और जनता को अपडेट करेंगे। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि यह इस्राएली हवाई हमला था या नहीं। दक्षिणी गाजा में लगातार हमलों से दर्जनों नागरिक मारे गए और मंगलवार को हमास के कम से कम एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि ये हमले आतंकवादियों को निशाना बनाकर किए गए हैं। पिछले हफ्ते हमास के क्रूर हमले के बाद से इसराइल ने गाजा में पानी, ईंधन और भोजन की उपलब्ध करवाने पर रोक लगा दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने क्षेत्र के 2.3 बिलियन लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए एक तंत्र के निर्माण पर चर्चा करने के लिए इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक समझौता किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि लाभ मामूली लग सकता है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फिर भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मंगलवार देर रात तक कोई सौदा नहीं हुआ। इसराइल की तरफ से गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी की जा रही है। वहीं फलस्तीन में हमास के लड़ाके भी शांत नहीं पड़े हैं। वो इसराइल पर अभी भी 3 मोर्चों से अटैक कर रहे हैं। लेबनान, समंदर से सटे इलाके और इजिप्ट से सटे साउथ गाजा से रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं। गुरुवार को सेंट्रल इसराइल के वेस्ट बैंक की तरफ भी रॉकेट दागे गए। वीडियो डेस्क